आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप एसबीआई के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे कैसे जमा किया जाता है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में A to Z देने वाला हूँ। यहाँ पे हालांकि मैं अपने चैनल पर एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया हूँ, वहाँ पे वो वीडियो मेरा 2022 का है। ये लेटेस्ट वीडियो है 2024 का है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि समय जैसे जैसे बीतता है, जो एटीएम मशीन में पैसे जमा करने का प्रोसेस हो या पैसे निकालने का प्रोसेस हो, उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं एसबीआई के एटीएम डिपॉजिट मशीन पर और जानते हैं कैसे आप पैसे जमा कर सकते हैं अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में एसबीआई के एटीएम डिपॉजिट मशीन से। एटीएम पर आपको इस प्रकार से स्टेट बैंक का एटीएम डिपॉजिट मशीन यानी पैसे जमा करने वाली मशीन मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर एटीएम मशीन का स्क्रीन मिलेगा, उसके नीचे आएंगे यहाँ पे एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डालने का ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है जो पैसे जमा करते वक्त ओपन हो जाता है। और उसके नीचे आएंगे यहाँ पे एटीएम मशीन के सारे बटन मिलेंगे और सबसे नीचे आपको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि ये पैसे जमा करने वाली मशीन है। यहाँ पे एटीएम मशीन के पूरे स्क्रीन के यहाँ पे कॉर्नर पर आपको एक ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे कार्डलेस डिपॉजिट जैसा देखिए लिखा हुआ है। तो पैसे जमा करने के लिए इसी कार्डलेस डिपॉजिट के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाते ही इस प्रकार से देखिए अगला ऑप्शन आएगा, देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे आप किस भाषा में आगे बढ़ने वाले हैं यानी किस लैंग्वेज में आगे बढ़ने वाले अपनी लैंग्वेज चुनेंगे। जैसे मैं हिंदी में सारा प्रोसेस करने वाला हूँ तो हिंदी ठीक सामने बटन दबा दिया। दबाते ही अगला ऑप्शन आएगा इस प्रकार से, देखिए लिखा है कृपया अपना 11 अंकों की मोबाइल संख्या प्रविष्ट करें। यहाँ पे आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना है अपना। ये जरूरी नहीं जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है अपना। डालने के बाद सही हो के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाते ही इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा, देखिए लिखा हुआ कृपया खाते का प्रकार चयन करें। यहाँ पे जैसे चालू खाता दिखाई दे रहा, बचत खाता, इस प्रकार से दोनों साइड कई खाते के प्रकार दिखेंगे। ज़्यादातर लोगों का बचत खाता ही होता है या चालू खाता। तो जैसे मेरा बचत खाता है तो आप अपने खाता का प्रकार चुनेंगे। जैसे मेरा बचत खाता है, मैं बचत खाता ठीक से बटन दबा दिया। अब यहाँ पे देखिए आपकी अंतरिक्ष की प्रक्रिया चालू है और इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, देखिए लिखा हुआ कृपया 11 अंकों के लाभार्थी संख्या प्रविष्ट करें यानी खाता संख्या प्रविष्ट करें। तो यहाँ पे आपको अपना जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर डालना होगा। अगर आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करना है तो अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के अकाउंट नंबर डाल देना है। पर आपको एक बात जरूर ध्यान देना है, जो अकाउंट नंबर डालेंगे वो स्टेट बैंक का ही होना चाहिए, किसी दूसरे बैंक का नहीं होना चाहिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद सही होकर ठीक सामने बटन आपको एक बार फिर से दबा देना है। दबाने के बाद इस प्रकार से आ गया, आंतरिक प्रक्रिया चालू है और आपको एटीएम मशीन के स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी अकाउंट नंबर डाले रहेंगे उस अकाउंट होल्डर का नाम दिखा है, यानी जिसके नाम से अकाउंट नंबर है उसका नाम यहाँ पे दिखता है। नाम जरूर चेक कर लें। सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ पे हाँ के ठीक सामने बटन दबा देना है आगे बढ़ने के लिए। दबाने के बाद इस प्रकार से आएगा कृपया प्रतीक्षा करें। अब यहाँ पे जैसे मैं बताया था बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बॉक्स ओपन हो गया है। अब जो पैसे जमा करने वाले हैं इसमें डालना होगा और एटीएम मशीन के स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा स्वीकार राशि, यहाँ पे 100, 500, 2000, 200। यहाँ पे आप इन्हीं नोटों को जमा कर सकते हैं इस एटीएम डिपॉजिट मशीन में। यहाँ पे जो भी पैसे आप जमा करना चाहते हैं उस पैसे को आपको हाथ में लेना है। लेने के बाद सीधा इसमें डालना है। जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपये और 200 रुपये यहाँ पे और 50 रुपये के भी नोट जमा करके दिखाने वाला हूँ। हालांकि 50 रुपये के नोट नहीं जाएंगे, मैं यहाँ पे फिर भी जमा करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये 50 रुपये के नोट नहीं जाएंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है 50 रुपये के नोट जमा कर सकते नहीं जमा कर सकते, उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 100 और 200 रुपये नोट यहाँ पे डाल दिया और 50 का भी डाल रहा हूँ साथ में। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो भी पैसे जमा करना चाहते हैं डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रविष्ट करे के ठीक सामने बटन दबा देना है, देखिए लिखा हुआ प्रविष्ट करें, उसी के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। जैसे बटन दबा देंगे, दबाते ही इस प्रकार से देखिए बॉक्स बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद एटीएम मशीन के स्क्रीन पर आपको देखिए इस प्रकार से मिलेगा कृपया प्रतीक्षा करें। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है।
क्योंकि ये एटीएम डिपॉजिट मशीन जो भी पैसे आप एटीएम डिपॉजिट मशीन में डाले रहेंगे उस पैसे को ये एटीएम डिपॉजिट मशीन काउंटिंग करेंगी यानी गिनती करेगी। गिनती करने के बाद आपको एटीएम मशीन के स्क्रीन पर अगर आपका कुछ पैसा वापस आ जाएगा तो इस प्रकार से दिखेगा। कृपया अपने राशि वापस ले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मेरा 50 रुपये का नोट वापस आ गया, क्योंकि ये इस एटीएम डिपॉजिट मशीन से में आप 100 रुपये के ऊपर के ही नोट जमा कर सकते हैं। तो देखिए 50 रुपये वापस आ गया। देखिए कृपया अपना राशि वापस ले लिखा हुआ भी आ गया। अब यहाँ पे 50 रुपये का नोट वापस आ गया है, तो इसे हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पे देखिए जो पैसे चले गए हैं यहाँ पे दिख रहा है, जैसे देखिए लिखा हुआ है नगद विवरण। और यहाँ पे नीचे देखिए 200 रुपये का मेरा 4 नोट था, 4 नोट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टोटल 800 रुपये। यहाँ पे 100 रुपये का एक ही नोट था, तो यहाँ पे मेरा 100 रुपये का एक नोट दिखाई दे रहा है, 100 रुपये। यहाँ पे टोटल नीचे आपको दिखाई देगा जैसे मेरा 900 रुपये था। और यहाँ पे पुष्टि करें ठीक से बटन दबाएंगे तो आपका पैसा जमा हो जाएगा आपके अकाउंट में। और जोड़े ठीक से बटन दबाएंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा फिर से, और पैसे आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं और जोड़े ठीक से वाला बटन दबा के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे बटन दबाएंगे तो देखिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे अगर आपका पैसा जब पहली बार डाल लेंगे तो कुछ पैसा वापस आ जाएगा, तो आप दोबारा से उस पैसे को यहाँ पे डाल के और प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका कुछ पैसा वापस आ जाता है इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैं फिर से कुछ पैसा ऐड करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं 200 रुपये ऐड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप और पैसा ऐड करना चाहते हैं यानी डालना चाहते हैं तो इस प्रकार से वो पैसे डाल देंगे। जैसे मैं 200 रुपये और डाल दे रहा हूँ, तो पिछला पैसा अभी तक मेरा गया नहीं है हमारे अकाउंट में। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे पुष्टि करें कि ठीक से वाला बटन आपको फिर से एक बार दबा देना है। दबाने के बाद फिर से बॉक्स बंद हो जाएगा। अब जो पहले पैसे डाले थे वो पैसा और जो अभी 200 रुपये डाला ये पैसा, ये सारे पैसे को देखिए यहाँ पे कृपया प्रतीक्षा करें लिखा हुआ है। और ये दोनों पैसे को ये एटीएम डिपॉजिट मशीन फिर से काउंटिंग करेगी और टोटल जितना पैसा होगा वो एटीएम डिपॉजिट मशीन के स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे पैसे टोटल 200 रुपये का पहले 4 था, अब देखिए 5 नोट हो गया है। और यहाँ पे 1000 रुपये टोटल, यहाँ पे 100 रुपये का एक ही नोट था, यहाँ पे 100 रुपये। और सबसे नीचे जो भी पैसा टोटल रहेगा यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे पुष्टि करें ठीक से वाला बटन जैसे दबाएंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। जैसे मैं आप पुष्टि करें ठीक से वाला बटन दबा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पैसा अपने अकाउंट में अब जमा करने हैं। दबा दिए। दबाते ही देखिए लिखा हुआ आंतरिक प्रक्रिया चालू है, कृपया प्रतीक्षा करें। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, थोड़ा सा अब आपको वेट करना है। वेट करने के बाद जो भी पैसा आपका रहेगा तुरंत आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इमीडिएटली जमा होने के बाद आपको एटीएम डिपॉजिट मशीन से इस प्रकार से एक रिसिप्ट निकल के आ जाएगी, यानी पावती निकल के आ जाएगी, जो भी पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ये देखिए ये पावती मेरा निकल के आ गया। इसमें सारी डिटेल होती है, जितने पैसे आप जमा किए रहेंगे और जिस तारीख को जमा किए रहेंगे, जिस डेट को। और एटीएम मशीन की स्क्रीन पर देखिए लेन देन पूर्ण हुआ लिखा होना आना जरूरी है। और यहाँ पे देखिए कोई भी एटीएम मशीन में मैंने कार्ड नहीं डाला हुआ है, क्योंकि हमने अकाउंट नंबर से अपने अकाउंट में पैसे जमा किया था। अब यहाँ पे आपको ये जो रिसिप्ट यानी ये जो पावती निकल के आती है एटीएम डिपॉजिट मशीन से, उस पावती को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि यही आपका प्रमाण है। अगर किसी प्रकार से आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ पाता है या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में नहीं जा पाता है, तो ये पावती आप बैंक में दिखा देंगे तो आपका पैसा आपको वापस मिलने के चांसेस रहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आप इसी प्रकार से स्टेट बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको A to Z सारा प्रोसेस करके दिखा दिया। अगर आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। जब कभी आप पैसे जमा करने के लिए जाएं एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने के या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में, तो इन बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप पैसे जमा करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे जैसे बॉक्स ओपन होता है, तो जो भी पैसा आप पहली बार में डालेंगे एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर, तो अगर आपका कुछ पैसा वापस आ जाता है, यानी एटीएम डिपॉजिट मशीन कुछ पैसे का अगर आपको वापस दे देती है, तो आप फिर से ऐड का ऑप्शन दबा के बॉक्स ओपन होता है तो फिर से दोबारा उसे ट्राई कर सकते हैं डालने का। तो यहाँ पे आप उसे 12 या 24
यानी 3 बार या चौथी बार या 5वीं मानी बार बार प्रयास बिल्कुल भी ना करें। ज्यादा 2 बार ही प्रयास करें। तो यहाँ पे इसे आपको ध्यान देना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार बार प्रयास करेंगे तो आपके पैसे फंस जाएंगे एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ज्यादातर चांसेस होते हैं फंसने के। तो यहाँ पे पैसे हालांकि वापिस आ जाते हैं बैंक में कंप्लेन देने के बाद। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। और इसके बाद दूसरी बात यह है, जो आपको एटीएम डिपॉजिट मशीन से रिसिप्ट यानी जो भी पावती आपको मिलेगी, वो पावती आपको संभाल के रखना है जब तक आप ये कंफर्म ना कर लें जो पैसा आप अपने अकाउंट में या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में जमा किए हैं वो पैसा वहां अकाउंट में आ चुका है। तो ये कंफर्म जब तक ना हो जाए तब तक आप उस पावती को संभाल के रखें। और जिस अकाउंट में आप पैसे जमा कर रहे हैं वो अकाउंट नंबर जो है आपका स्टेट बैंक का ही होना चाहिए, किसी दूसरे बैंक का नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब आप पैसे जमा करेंगे तो आपके जो नोट हैं यानी जो पैसे हैं वो 100 रुपये के ऊपर के ही होना चाहिए, 100 रुपये के नीचे के बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्योंकि एटीएम डिपॉजिट मशीन में से आप सिर्फ 100 रुपये के ऊपर के ही नोट जमा कर सकते हैं। जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, यहाँ पे 500 रुपये, इस प्रकार के ही नोट जमा कर सकते हैं। 100 रुपये के नीचे के नोट बिल्कुल नहीं जमा कर सकते हैं। जैसे 50 के हो गए, 10 के हो गए, 20 के हो गए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया भी था यहाँ पे 50 रुपये का नोट डाल के। तो यहाँ पे आपको इसे भी ध्यान रखना है। और इसके बाद जब आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालने के बाद यानी एटीएम मशीन में अकाउंट नंबर जब आप अपना टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद जो अगला स्टेप आएगा तो वहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम दिखता है। यहाँ पे आप नाम जरूर चेक कर लें, चेक करने के बाद ही आगे बढ़ें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है अकाउंट नंबर गलत होने की वजह से नाम भी अलग आ जाता है। तो यहाँ इसके बाद जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो अकाउंट नंबर डाले हैं, जो नाम आ रहा है वो सही है कि नहीं है। जब आप एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो जो आपका पैसा है वो इमीडिएटली यानी तुरंत आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और इसके बाद आप एटीएम डिपॉजिट मशीन से कभी भी एनी टाइम 24 घंटे कभी भी जब भी आपका मन करे आप एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। बैंक बंद रहे या चालू रहे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये एटीएम डिपॉजिट मशीन जहाँ पे लगी हुई होती है वहाँ पे 24 घंटे जैसे आपको मालूम है एटीएम चालू रहते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। अगर आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।